सबों को प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर जय यीशु। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय जय यीशु। तो आइए हम वचन में जाने से पहले एक पल हम जहां कहीं भी हैं फिर से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें। और इस घड़ी हम अपने संपूर्ण हृदय के साथ उस ईश्वर के पास आए। हम उनके जीवित वचन पर मनन करने जा रहे हैं, जो वचन हमें संभालता है दुख की परिस्थितियों में, विपत्ति की परिस्थितियों में, डर की परिस्थितियों में, चिंता की परिस्थितियों में। वो वचन ही हमारा बल है, वो वचन ईश्वर है। वो हमारे संग रहता है, साथ रहता है। तो इस घड़ी आइए अपने मन, अपने हृदय को, अपने आत्मा को ईश्वर को समर्पित कीजिए। धन्यवाद करते हैं हे स्वर्ग में विराजमान सामर्थ्यवान अनुग्रहकारी दयालु करुणामय प्रेमी पिता। प्यारे पिता, फिर से हम इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु फिर से आज इस सांझ की बेला में प्रभु आपने हमें नाम ले लेकर अपने पास बुलाया। प्रभु इस अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे प्यार करते हैं। प्रभु आप हमारे संग साथ रहते हैं। प्रभु आप हमें संभालते हैं। प्रभु हर खतरे, हर बुराई से, हर झंझटों से हमें बचाते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें आशीषित करते हैं। प्रभु आप हमें अनुग्रहित करते हैं। प्रभु आपकी कृपाओं के घेरे में हम सदैव बने रहते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हुए प्रभु इस घड़ी तेरे आत्मा की उपस्थिति को चाहते हैं। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि इस घड़ी जहां जहां तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना, तेरे वचनों की उद्घोषणा हो रही है, उन एक एक जगहों पर प्रभु तेरा अधिकार हो, तेरे आत्मा का अधिकार हो। प्रभु इस वक्त में जितने दास दासी प्रभु तेरे नाम से प्रभु तेरे लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं, प्रभु तेरे नाम से तेरे वचनों को प्रचार करने जा रहे हैं, प्रभु उन एक एक तेरे दास दासियों को इस घड़ी तेरे निकट लाते हैं। प्रभु उन सब ने और हम सब ने प्रभु जिस भी रीति से पाप किया हो, प्रभु हमारे पापों को तू क्षमा करना। अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के पावन लहू द्वारा हमें धोना, हमें शुद्ध करना, हमें पवित्र करना। और इस घड़ी उन सारे तेरे दास दासों को प्रभु अपने पूर्ण अभिषेक से भरना, उनके शरीर को इस घड़ी तेरा पवित्र मंदिर बना देना। उनके मुख पर प्रभु इस घड़ी तेरे जीवित शब्दों को रखना। प्रभु उनके मुख पर स्पर्श करना। प्रभु अभिषेक देना प्रभु, ताकि वे प्रभु तेरे सामर्थ्य से प्रभु इस कार्य को करने पाए। मेरे पिता धन्यवाद करता हूं पिता कि जब जब हम आपको पुकारते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें अपने आत्म बल से भर देते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उन्हें हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और सर के रास में ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। तो आज का यहां ठहराया गया वचन है जिसे हम स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता अध्याय 23 वचन संख्या 1 में पाते हैं। आइए एक बार इस वचन को आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। हाथों को उठा लीजिए प्रभु की ओर और बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथों को नीचे करेंगे। आपने अभी कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो हे मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप चिंता क्यों करते हैं, आप घबरा क्यों जाते हैं जब कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। आप डर क्यों जाते हैं जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, तो आप चिंतित क्यों हो जाते हैं। मेरा आज आपसे क्वेश्चन है। आप सचमुच मैं विश्वास करता हूं कि आपने प्रभु यीशु को अपना चरवाहा माना होगा। इसी कारण आज आप इस जगह पे, इस चैनल पे जुड़े होंगे, क्योंकि प्रभु आपका चरवाहा है। प्रभु आपका चरवाहा है, यीशु आपका चरवाहा है, यहोवा आपका चरवाहा है। जब चरवाहे की बात आती है तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने जरूर से किन्हीं ना किन्हीं चरवाहे को देखा होगा, चाहे वो गाय चराने वाले को, चाहे वो बैल चराने वाले को, चाहे वो भेड़ बकरी चराने वाले को। आपने देखा होगा चरवाहे में एक प्रवृत्ति रहती है। चरवाहे में चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, रखवाली करता है। चरवाहा अपने जंतुओं की, पशुओं की ख्याल रखता है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि किसी भी चरवाहे को जब वो अपने भेड़, अपने बकरियों को, अपने गायों को जब चराने के लिए ले जाता है, तो जब उसके आसपास में कुत्ते वगैरह, जंगली जानवर वगैरह भटकते हैं, जब उन पर हमला करने का कोशिश करते हैं, तो चरवाहा अपने लाठी, अपने डंडे से उन सबको दौड़ाता है और अपने भेड़, अपने पशुओं की रक्षा करता है, अपने बकरी बैल की रक्षा करता है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि एक चरवाहा अपने भेड़ बकरी की स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है, उनके जीवन का ख्याल रखता है, उनके हर परिस्थिति का ख्याल रखता है, उनके खाने पीने से लेकर हर चीज का वो प्रबंध करता है। एक जानवर नहीं जानता है कि कहां पे पानी मिलेगा, कहां पे हरी घास मिलेगी, कहां पर उसे भोजन मिलेगा। इस बात को वो जानवर नहीं जानता है, मगर उसका चरवाहा जानता है कि वो अपने भेड़ को, अपने बकरी को, अपने जंतुओं को कहां लेके चराए, जहां उसे हरी हरी घासें मिले, जहां उसे सुखदाई जल के झरने मिले, नदियां मिले। ये चरवाहा जानता है, भेड़ें नहीं जानती है। ख्याल रखता है चरवाहा। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है गवालों को। ठंड के मौसम में मैंने देखा है, जो गाय दूध देती है, जो वे गाय भैंस वगैरह पाले रहते हैं, उनको वे लोग ठंड से बचाने के लिए उन्हें जूट के मोटे मोटे कपड़े सब पहनाए करते हैं। उन्हें एक बच्चे की तरह ख्याल रखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक उस जीव जंतु के पीछे में लगे रहते हैं। उनका चारा, उनका नहलाना धोआना, उनका जिस घर में रहते हैं साफ सुथरा करना,
अगर वे बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर भी बुलाते हैं और उनकी देखरेख करते हैं, मैंने देखा है। तो मेरे इस चरवाहे को बताने का क्या अर्थ था? जब संसारिक चरवाहा, जब आप लोग अपने भेड़ बकरी का, जीव जंतु का इतना ख्याल रखते हैं, इतना केयर करते हैं, तो ईश्वर कहता है, आप कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, आप कहते हैं। तो सोचिए, इस संसार को बनाने वाला ईश्वर आपका चरवाहा है। इस संसार के एक एक वस्तुओं पर अधिकार रखने वाला ईश्वर आपका चरवाहा है। तो आपको डर क्यों लगता है? आपको डर क्यों लगता है? आपको चिंता क्यों आती है? आप घबरा क्यों जाते हैं? आप अविश्वासी क्यों हो जाते हैं? मैं कहना चाहता हूं, आप अविश्वासी क्यों हो जाते हैं? जब आप ये स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ही आपका चरवाहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि डरना बंद कीजिए, विश्वास कीजिए। जैसा आज आपने हाथ उठाकर कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, विश्वास कीजिए वो सचमुच में आपका चरवाहा है। वो आपको बनाया है, वो आपका ख्याल रखने वाला ईश्वर है। वो आपसे प्यार करता है, उसने अपने हाथों से आपको बनाया और गढ़ा है। वो जानता है कि आपको किन भली वस्तुओं की आवश्यकता है, वो समय पे पूर्ण करेगा। वो आपके समय पे नहीं बल्कि अपने समय पे पूर्ण करेगा। वचन बताता है कि हर बात का अपना अपना समय होता है, रोने का समय, हंसने का समय, पाने का समय, खोने का समय। ईश्वर का वो समय निर्धारित रहता है, ईश्वर उस समय को निर्धारित करते हैं। तो चिंता मत कीजिए, प्रभु जानते हैं, आपके मुंह खोलने से पहले जानते हैं आपके हृदय की बातों को। वचन ऐसा बताता है, वचन बताता है कि आप मन में सोचिएगा और आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएंगी। आपके प्रार्थना करने से पहले मैं उनकी पुकार को सुनूंगा, ऐसा ईश्वर अपने वचन में कहते हैं। वो ईश्वर आज आपसे कहते हैं, चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, मैं आपका चरवाहा हूं। मैं आपके लिए अपनी हित की योजनाएं बनाई हैं, आशामय भविष्य की योजनाएं। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या है, आने वाले समय में मैं पूरा करूंगा। प्रभु आज आपको कमिट करते हैं, प्रभु आज आपको बोलते हैं, आपको ढाढ़स बंधाते हैं, आपको हियाव देते हैं कि मैं हूं तुम्हारा भला चरवाहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करूंगा। प्रभु कहते हैं। मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आज ये वचन मुझे सुबह में मिला, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये कल ही इस वचन को मैं ईश्वर से क्लेम कर रहा था। कल ही जब मैं सुबह इस सेंटर में आ रहा था, घर से निकला, स्कूटी में निकला, तो मुझे अपने लाइफ को देख रहा था और मुझे अपने जीवन में कुछ महसूस हुआ कि मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ चाहिए, मगर उसके लिए पैसे की कमी हो रही थी। उसी समय में जैसा भैया बोलते हैं कि हमारे साथ दो आत्मा रहती है, एक दुष्ट आत्मा, एक पवित्र आत्मा। दुष्ट आत्मा मुझे बोल रहा था, ईश्वर के मार्ग में चलते हो, तुम्हें देख रहे हो तुम्हारी क्या स्थिति है। मुझे ऐसा शैतान दुष्ट आत्मा समझाने का कोशिश कर रहा था, जो जरूरत की आवश्यकताएं हैं, चीजें हैं, उसे तुम आज खरीद नहीं पा रहे हो, ऐसा दुष्ट आत्मा समझाने का कोशिश कर रहा था। मुझे निराशा में, हताशा में डालने का कोशिश कर रहा था। मगर एक पवित्र आत्मा भी मेरे साथ रहता है, जो प्रभु ने मुझे दिया है। मैं उसी वक्त मुझे ये वचन याद आया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। इस वचन को मैं बोलते बोलते आ रहा था,
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। मैं शैतान को, उस दुष्ट आत्मा को जवाब दे रहा था। मैं दुष्ट आत्मा को जवाब दे रहा था इस वचन के माध्यम से। मैं ईश्वर से क्लेम कर रहा था। आप तो कहे हैं प्रभु के भक्तों को, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को किसी भी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होती है, ऐसा कहे हैं। प्रभु से मैं बातें करते आ रहा था। मैंने उस पल में जब शैतान मुझको उस चिंता में, उस निराशा में, उस हताशा में ढकेलने का कोशिश किया, तो मैं प्रभु के इस वचन को लेकर उस समय प्रार्थना करने लगा। जब मैं आराधनालय आया और शाम को अपने मोबाइल को देख रहा था, मेरे अकाउंट में पैसा आया था। मैं उस समय भाव विभोर हो गया। मुझे तुरंत प्रभु का वो वचन याद आने लगा जो मैं सुबह प्रभु को क्लेम कर रहा था। मैं उस समय में तुरंत अपने आप को संभाला और प्रभु को धन्यवाद दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु आप मेरी पुकार को सुनते हैं, आपने मेरे आत्मबल को बढ़ा दिया, आप मेरा ख्याल रखते हैं। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। क्यों ऐसे मेरे जीवन में परिस्थितियां आई, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। जब 2019 में प्रभु ने मुझे बताया कि प्रभु मुझे अपने प्रचारक के रूप में चुन रहे हैं, उस समय से मैं प्रभु को समर्पण देना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जितना समझ में आता था मैं समर्पण देना स्टार्ट किया। मैं सीधे ईश्वर पर डिपेंड रहना चाहता था, इसलिए मैं घर से पैसा लेना बंद कर दिया था। बहुत कम ही कुछ ऐसा समय होता है जब मैं घर से पैसा लेता हूँ। प्रभु ही आज से लगभग 3 साल हो रहा है मैं प्रभु के भरोसे जी रहा हूँ। प्रभु के भरोसे ही मेरा जीवन चल रहा है। और प्रभु ने इन 3 सालों में मुझे निराश और लज्जित होने नहीं दिया है। मेरी हर एक छोटी से बड़ी जरूरतों को ईश्वर पूरा करते आए हैं। मैंने देखा है, मैंने देखा है ईश्वर के कार्यों को कि कैसे ईश्वर कार्य करते हैं, कैसे ईश्वर आपको संभालते हैं जब आप उनको पूर्ण समर्पण देते हैं, जब आप उनको अपना सब कुछ सौंप देते हैं, जब आप उनके पीछे चलने का कोशिश करते हैं, बस कोशिश भर। मैं बताया था ना बीते दिन में, मैं यहाँ जितने भाई बहन हैं सबसे कमजोर अपने आप को मान, सबसे कमजोर, सबसे दुर्बल, बस चलने का कोशिश करता हूँ। और इसी कोशिश ने आज प्रभु ने इसी कोशिश को, मेरी कोशिश को देखा है और प्रभु ने मेरे जीवन में कई सारे कार्यों को किया है। एक भाई बैठे हैं यहाँ नीचे। शुरुआत में हम कई बातों को याद करते हैं, हम और भाई बोलते हैं आज हमारे पास पैसा नहीं है, मगर हमारे जीवन को देखकर कोई ऐसा नहीं बोल सकता होगा कि इनके पॉकेट में 10 रुपया भी नहीं है। शुरुआत समय की बात है। और सचमुच में उस समय में हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था, मगर हम और वो भाई जैसा जीवन जीते थे ना, वैसा पैसा वाले लोग भी जीवन नहीं जिए होंगे। प्रभु हमारे लिए ऐसा ऐसा प्रबंध करता था, हर दिन हर पल किसी ना किसी के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था कर देता था जिससे हम लोग को लगता था कि हम सचमुच में चुने हुए लोग हैं, हम युवराज हैं उस ईश्वर के। हमने महसूस किया है, ईश्वर के कृपाओं को अपने जीवन में देखा है। जब हमने उसको अपना चरवाहा माना तो ईश्वर की ढेर सारी कृपाओं को देखा है। मैं और कुछ घटनाएं आपको बताना चाहूँगा। बीते ही इसी साल की 2-3 महीना पहले की बात है। हमारे परिवार में एक जगह से रिक्वेस्ट आया, मेरे ही परिवार के रिक्वेस्ट आया कि वहाँ प्रार्थना करने के लिए इस सेंटर को निमंत्रण दिया जा रहा था। और उस दिन हमारा यहाँ प्रोग्राम भी होता था, शायद सैटरडे का दिन था। उस दिन वहाँ हमारे परिवार में
पुण्यतिथि मनाया जा रहा था और वहाँ से चाह रहे थे कि लोग मुझे जानते थे मेरे परिवार के कि मैं प्रार्थना में हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला और मैंने इस बात को यहाँ सेवकाई में रख दिया। तो मैं उस दिन जान रहा था, मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि उस दिन सैटरडे का दिन है, कैसे होगा। भैया दीदी तो यहाँ के प्रोग्राम में रहते हैं, कौन जाएगा, कैसे होगा। मगर उस समय में ऐसा हुआ कि प्रभु ने मुझे और 3 भाई हैं उन सबको वहाँ प्रार्थना के लिए भेज दिया। और प्रभु की कृपा देखिए, उस दिन मुझे ही वहाँ प्रचार करने के लिए, अपने परिवार में मुझे ही प्रचार करने के लिए वचन दिया गया, अगुवाई दिया गया। जब हम वहाँ गए, आराधना प्रार्थना हुआ, वचन की उद्घोषणा हुआ और जब हम वहाँ लोगों से मिले, खाना वाना खाए, अंत में बड़ी माँ जो जिनके घर गया हुआ था मैं, मुझे खींचकर एक रूम में ले गई, मुझे खींचकर एक रूम में ले गई। और उस बड़ी माँ ने मुझे कहा, जिस बड़ी माँ ने मुझे देखा था कि कैसे मैं एक नालायक बेटा था, कैसे मैं दूसरों को परेशान करता था और घर परिवार के लोगों को परेशान करता था, उस बड़ी मम्मी ने उस दिन मेरे एक नए अवतार को देखा, एक नए अवतार को। और वो मुझे रूम में खींच कर ले गए और मुझसे कहने लगी, रोहित बेटा सुनो, आज के बाद से तुमको पैसे का कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ता है तो मुझको बोलना, मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुमको मदद करूंगी। प्रभु ऐसे ऐसे कार्य करता है। जो लोग मुझसे चिढ़ते थे, जो लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, प्रभु ने उनको मेरे लिए खड़ा कर दिया। वो बोलती है कि तुमको बोलने का भी जरूरत नहीं होगा, तुम आना समझ जाएंगे। ऐसा प्रभु ऐसा ऐसा कार्य करता है। प्रभु के मार्ग में जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो प्रभु आपका ख्याल रखता है, आपकी एक एक छोटी बड़ी जरूरतों को वो पूरा करता है। वो जानता है कब किससे मिलाना है, कब किसके द्वारा आपके जीवन को आशीषित करना है, वो जानता है। इसलिए प्रभु के मार्ग में चलें। मैं और एक छोटी सी घटना को बता देता हूं, एक व्यवहारिक घटना। एक दिन मेरी बड़ी मम्मी से बातचीत हो रही थी, अचानक से उन्होंने मुझको कुछ बातचीत हो रही थी, अचानक से उन्होंने मुझको बोला, रोहित और एक बड़ी मम्मी है, ये दूसरी वाली बड़ी मम्मी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वो मुझको अचानक से बोलती है कि आज के बाद से मैं तुम्हारा रिचार्ज कर दूंगी। और आज आप विश्वास करेंगे, 2 से 3 साल हो रहा है मेरी लगातार रिचार्ज वही बड़ी मम्मी कर दे रही है। मुझे रिचार्ज करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। मेरी बड़ी मम्मी को मैं बस जब खत्म होता है तो मैं बता देता हूँ, वो अपने से कर देती हैं। मुझे बोलना भी नहीं पड़ता है कि इतना का कर दीजिए, उतना का कर दीजिए। और मैंने ईश्वर के कृपा को देखा है कि हमेशा वो ज़्यादा ही का रिचार्ज कर देती हैं, लगातार 3-4 साल से। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जब आप प्रभु के मार्ग में चलिएगा तो प्रभु आपकी सहायता करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं। और एक घटना मुझको याद आ रही है, अभी कुछ ही दिनों की बात है, मैं सोच रहा था कि मेरे टी शर्ट सब फेड हो गए हैं, टी शर्ट छोटा पड़ रहा है और मुझे अभी ठंड का मौसम आ गया है, मुझे स्वेट शर्ट चाहिए, एक तो स्वेट शर्ट रेगुलर पहनने के लिए चाहिए। ऐसा मैं सोच ही रहा था, मन में विचार कर रहा था। एक भैया और एक छोटी बहन हमारे घर में आई थी। एक दिन अचानक हम गए, मार्केटिंग के लिए गए, कुछ काम से गए, मार्केटिंग नहीं कुछ काम से गए। तो अचानक से जब हमारा वहाँ कुछ देर हमको वहाँ बैठना था, हमें समय लगता, हम कुर्सी में बैठ गए, छोटी बहन के साथ हम बातचीत कर रहे थे। अचानक से वो बोलती है, भैया हम आपके लिए स्वेट शर्ट हम ऑर्डर कर दे रहे हैं, आप ले लीजिएगा। प्रभु ऐसा कार्य करता है। और वही बहन एक दिन घूमने गई और मेरे लिए टी शर्ट भी वही बहन लेके आ गई। प्रभु ऐसा आपकी जरूरतों को पूर्ण करता है जब आप उनकी इच्छाओं के अनुसार चलने का कोशिश करते हैं, चलते हैं, उनके मार्ग में चलते हैं।
प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। जैसा यहाँ लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। सचमुच में जब आप उसके मार्ग में चलते हैं, आपको कभी भी किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होती है। मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि उस ईश्वर पर भरोसा रखिए, उस ईश्वर पर विश्वास रखिए। वो आपको अपने हाथों से बनाया है, वो जानता है कि आपको कब किस चीज की जरूरत है, आवश्यकता है। वो आपको आशीषित करेगा, वो आपको आशीषित करेगा। बस जैसा वो कहता है, मैं भला चरवाहा हूं, मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं, वो मेरा अनुसरण करेंगी। मैं आप लोगों से अंत में कहना चाहता हूं, जैसा वो ईश्वर आप पर विश्वास करते हैं, मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, वे मेरा अनुसरण करेंगी। तो आप भी बस उस प्रभु के बातों पे चलते रहिए, उन प्रभु के पीछे पीछे चलते रहिए। प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।